कॉलेज आर्ट्स एंड कॉमर्स किलाघाट दरभंगा की तरफ से मैं डायरेक्टर कर्नल संपत जाधव जी का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सर के यह आदेश था कि जो आगामी जो सशस्त्र बलों में भर्ती होनी है उसमें एनसीसी के कैडेट को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए सर स्वयं मुजफ्फरपुर से आए और आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने कैरियर को एक नई दिशा प्रदान करना है। इस सिलसिले में मैं सर का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ महाविद्यालय परिवार के मेरे अभिभावक प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद सर का भी मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि सर के आदेश के बाद मैंने जब सर से बात किया तो सर विदिन 1 सेकंड भी नहीं लगा और सर ने कहा कि बेटा इस पर आप काम करें और मिथिला एरिया के जो बच्चे हैं इस भर्ती सशस्त्र भर्ती में अपना योगदान दें और सर का सानिध्य भी मुझको प्राप्त हुआ। साथ ही साथ 8 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल DK सिंह साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि सर का भी काफ़ी सहयोग रहा है और सर का मार्गदर्शन भी मेरे जीवन में एक नई दिशा प्रदान किया है। वही मार्गदर्शन मैं आपको भी चाहता हूं कि इनके दिशा दर्शन पर चलें। इस कार्यशाला में मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि सर जो भी चीज़ बताएं, अगर आपको कोई डाउट हो, किसी प्रकार की आपको समस्या लगती है तो आप बीच में भी हैंड को रेज करके अपने क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं और अपनी जो समस्याएं हैं, आपकी जो शंका है, जो आपके अंदर जो चल रहा है, जो भी विचार, उसका समाधान सर बताएंगे। और कोशिश हो कि अधिक से अधिक मेरे एनसीसी के बच्चे और जो सिविल के जो बच्चे हैं वह फोर्स में जाएं और देश सेवा के लिए तत्पर हों। साथ ही साथ मैं JCO और SM साहब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस्तेमाल करता हूं कि आप आए और इन बच्चों को मार्गदर्शन देंगे। साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मुश्ताक साहब भी ससमय मेरे कार्यक्रम में आ गए हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि ग्रुप हेडक्वार्टर ARO कर्नल संपत जाधव जी को पुष्पगुच्छ दे करके उनका स्वागत करें। सर यहाँ देखिए, सर इधर देखिए। एनसीसी क्लब शुरू कर। अब मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आए और अपने कुछ साधु वचन हम लोगों को दें। डॉक्टर मुश्ताक साहब अहमद। एनसीसी के सभी वरीय पदाधिकारी और सभी कैडेट्स, हमारे कॉलेज के एनसीसी प्रोफेसर इंचार्ज और हमारे अन्य कर्मियों, यह कार्यक्रम पूर्णतः एक उद्देश्य है। जैसा कि हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव ने मुझे बताया था कि एनसीसी के जो उच्चस्थ अधिकारी हैं वो कॉलेज में एक दिवसीय एक वर्कशॉप, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक
ऑपरेशन के लिए आयोजित करना चाहते हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि श्री यादव साहब को, उनके अन्य सहयोगियों को आप हमारी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यहाँ आयोजन करने के लिए उन्हें सहमति दीजिए और उन सबको बुलाइए, स्वागत कीजिए। क्योंकि भारत ज्योग्राफिकली, भौगोलिक एतबार से पूरे विश्व में सुरक्षा प्रबंधन की दृष्टि से भी बहुत ही अहम देश है। और सेना में जाने वाले छात्र छात्राएं, अब वो एनसीसी कैडेट के हो या सिविलियन ऐसे हो, उनका जाना केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक साथ राष्ट्र भक्ति, जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, उस कर्तव्य को भी पूरा करना है। यूं तो हर एक नागरिक के लिए राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र से प्रेम एक अनिवार्य तत्व है जीवन का। लेकिन विशेष तौर पर जो लोग सेना में जाते हैं, वो हमसे, अन्य क्षेत्रों के लोगों से सर्वोपरि हैं, वो आदरणीय हैं कि वो अपनी सेवाओं के साथ साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए 24 घंटा, कभी वो सोते ही नहीं। सोने में भी उनके सामने लक्ष्य रहता है कि हमें दुश्मन को कैसे निशाना बनाना है। इसलिए मैं श्री यादव साहब को, उनके अन्य सहयोगियों को, आप सभी को सीएम कॉलेज परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप एक ऐसे पुनीत कार्यक्रम के लिए हमारे कॉलेज को ये अवसर दिया और यहाँ आपने ये आयोजन किया। एनसीसी क्लब शुरू कर। सीएम कॉलेज केवल ये नॉर्थ बिहार नहीं, बल्कि पूरे बिहार का 1938 से लेकर आज तक से केवल शिक्षा का केंद्र नहीं रहा है। आप इस क्षेत्र में आए हैं, आपको मालूम होगा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर इसी कॉलेज के छात्र थे और इसी परिसर से 1942 में गिरफ्तार हुए थे। शहीद ललित नारायण मिश्रा उनके साथ जहां गेट से इन करते हैं, उसी पेड़ के नीचे गिरफ्तार हुए थे। रामानंद मिश्र और अन्य दर्जनों। 1942 का जब आंदोलन शुरू हुआ तो सीएम कॉलेज उत्तर बिहार का एक बड़ा केंद्र था। यही केंद्र है जहां सुभाष चंद्र बोस ने आकर के आह्वान किया था छात्र छात्राओं से, और सभी उनके साथ चलने को तैयार हुए थे। इसलिए इस ऐतिहासिक भूमि पर आप राष्ट्रीय सेना में जाने के लिए एक कार्यक्रम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम वाकई आपकी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, जिस सेवा में है, उसके साथ साथ एक बड़ी राष्ट्र की जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। छात्र छात्राओं, आज पूरा विश्व किस परिस्थिति से गुजर रहा है, साम्राज्यवाद की नीतियां फिर उभर रही है, हमारा देश भारत भी उससे जूझ रहा है। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप आने वाले देश के भविष्य हैं,
आपके कांधों पर देश की दशा और दिशा है, आप ही बदलेंगे। इसलिए अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ स्नातक कीजिए, स्नातकोत्तर कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ एनसीसी जो एक मार्ग प्रशस्त करता है उस पर भी दिलचस्पी लीजिए। मैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव को भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत तत्पर रहते हैं। वो जितने भी कार्यक्रम आपके आते हैं उस कार्यक्रम में बहुत तत्पर रहते हैं। आम दिनों में भी हमारे यहाँ कोई ओकेजन होता है उसमें भी इनकी सक्रियता रहती है और हमारे एनसीसी के छात्र भी बहुत अच्छे तरीके से उन कार्यों करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपके लिए एक सुनहरे भविष्य का पैगाम लेकर के आया है। आप कितने खरे उतरते हैं उस पे, इसका तो मूल्यांकन एनसीसी के जो बड़ी अधिकारी हैं, ट्रेनर हैं, वो करेंगे। लेकिन मैं आपसे बस गुजारिश करूंगा कि आप जहां भी रहें अनुशासित होकर अपने समाज, क्योंकि समाज की जब सेवा करते हैं तो वो भी राष्ट्रभक्ति है। किसी एक मानव को सड़क पर गिरे हुए को उठा देते हैं। राष्ट्र प्रेम का मतलब ये नहीं कि सरहद में जा करके आप गोली खा लें। राष्ट्र प्रेम का मतलब ये है कि आप जहाँ से चल रहे हैं वहाँ से शुरुआत होती है। कि समाज का कोई आदमी सड़क पर गिरा हुआ है तो उसे अस्पताल पहुँचाना है, उसे छोड़ करके नहीं चला जाना है मोबाइल देख के। किसी तरह के कला पैदा हो रहा है, संघर्ष की स्थिति हो रही है, उसमें आपको अपनी भूमिका निभानी है, वो भी राष्ट्र प्रेम है। कॉलेज में जब आते हैं आप यहाँ अनुशासित होकर के अपने शिक्षकों के साथ जो कुछ प्राप्त करते हैं तो उसका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम ये प्राप्त करके देश के लिए काम करेंगे। जिस क्षेत्र में भी जाएंगे काम करेंगे। तो ऐसी मनस्थिति बना करके, ऐसे दृष्टिकोण जब आपके अंदर आएंगे, संकीर्णताओं से, तमाम तर बाधाओं से अलग होकर के, तभी आप एक सच्चे भारतीय होंगे। और जो सच्चा भारतीय है वो सभी देशभक्त है। धन्यवाद। काफ़ी कुछ इधर शैलेंद्र सर ने आपको बता दिया। अभी हम लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं पता चल गया सभी को? यस सर। ओके, आज यहाँ पे उपस्थित कर्नल डीके सिंह साहब, सीओ एनसीसी बटालियन, जिनको आप जानते ही हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल मुश्ताक सर, और यहाँ पे आपके साथ एनसीसी के जो ऑफिसर है कॉलेज के, शैलेंद्र सर। यहाँ पे जो भी अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो एनसीसी के गर्ल एंड बॉयज कैडेट हैं। अगर आप लोगों को कैप वगैरह उतारनी उतार लो, टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा मुझे बताने के लिए, धीरे धीरे, तो आराम से बैठना है। हमने यहाँ पे कॉलेज में कांटेक्ट किया और उसके बाद हमें यहाँ पे आके आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, मैं जिस काम के लिए मुजफ्फरपुर में हूँ वो काम कैसे करता हूँ या उसका फ़ायदा आप लोगों को कैसे पहुँचा, आपके पास कैसे जा सकता है, वो बताने के लिए हमें यहाँ मौका देने के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरे अगर माने तो, अगर मैं बताऊं तो सर जैसे बता रहे थे कि मैं मोटिवेशन आपको देने के लिए आया हूं, तो मेरे अगर माने तो सबसे बड़ा मोटिवेटर या सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला अगर कोई इंसान अगर इस धरती पर है तो वो है टीचर। मैं मोटिवेशन देने के लिए सोच ही रहा था तो सर ने जो आप लोगों को जितनी बातें बताई है, जो मैं सोच के आया था, उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट सर ने किया होगा। थैंक यू सर। अगर ऐसा ही अगर चलता रहा तो फौज तो एक फील्ड है, फौज में आने का एक फील्ड है, बाकी जगह भी इस कॉलेज से, जैसे सर ने सीएम कॉलेज की हिस्ट्री बताई, इस कॉलेज की हिस्ट्री को साथ में अपने साथ रखते हुए आप लोग, मैं ये उम्मीद करूंगा कि इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ अग्निवीर भर्ती के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि फौज में आने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका जो है, एक एंट्री जो है या एक कैटेगरी जो है, वो अभी 4 साल पहले शुरू हुआ है, वो है अग्निवीर की भर्ती। इसके डिटेल में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इसका जो है अग्निवीर के भर्ती के लिए
जो पहला स्टेप होता है वो है कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आपका जो है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसका जो है नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आ चुका है 13 फरवरी को, 12 फरवरी रात को, 12-13 फरवरी रात को ये नोटिफिकेशन ऑनलाइन अपलोड हुआ था। और उसका जो है एप्लीकेशन देने का डेट जो है 13 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक था। जैसे सर DK सिंह सर ने अभी जैसे आपको बताया, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिसर ऑफिस मुजफ्फरपुर के अंडर 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट बिहार के 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट चंपारण से लेके अपना दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी शहर, ईस्ट चंपारण, ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मेरे अंडर। तो इनका रजिस्ट्रेशन जो होना शुरू हो गया है अग्निवीर के कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, मेरे पास डेली इसका डाटा आता है। तो सबसे कम अभी तक 13-14 हज़ार बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसमें 1000 से भी कम बच्चों का रजिस्ट्रेशन जो है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हुआ है। अभी जैसे सर ने पूछा था, बहुत कम लोगों ने हाथ खड़ा किया था, एप्लीकेशन किया है उसके लिए। तो मैं चाहूँगा कि इसके बाद मैं आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, कहीं को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, अभी हमारे इस क्लास के बाद इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चल जाएगी अग्निवीर भर्ती के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या करने का ज़रूरत है। तो मैं अगले 7-8 दिन और हैं, 1 अप्रैल तक जो है मैं चाहूँगा कि मैं अपना दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन चाहिए या ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप लोग भाग लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस जो है आपके डॉक्यूमेंट के साथ सिर्फ 250 रुपीज़ है, ज़्यादा नहीं है, 250 रुपीज़ पर एप्लीकेशन। वो कितनी फीस लगती है, कौन सी कैटेगरी में कर सकते हैं आप, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँगा। कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है? यस सर। पक्का? यस सर। आप सारे यहाँ पे जो अभी बच्चे हैं 12th पास, सारे हैं 12th पास हैं? 11-12 वाला भी है कोई? 11-12 वाला भी है कोई? नहीं है, सारे 12th पास हैं। कोई जो है अभी मुजफ्फरपुर में मैंने रैली कंडक्ट किया था अग्निवीर के लिए फरवरी में, 17 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक, वहाँ कोई आया था रैली के लिए? कोई आया था? कोई नहीं था। उसका एक्चुअली कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता वो अप्रैल मई 2024 में हुआ था, और 1.5 साल के बाद रैली हुई थी फरवरी 2026 में। तो आई थिंक आप लोगों का एज क्राइटेरिया उसमें बैठता नहीं होगा, इसलिए आप लोगों ने अप्लाई शायद नहीं किया हो। तो 1.5 महीना पहले ही मैंने रैली कंडक्ट किया हुआ है वहाँ पे। उसके बाद अभी मैं गया था गया में, गया जो है ना पटना के साइड में, गया जो है वहाँ पे भी एक रैली कंडक्ट किया था। वहाँ पे भी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है, वो भी 7-8 डिस्ट्रिक्ट में रैली कंडक्ट करता है। तो वहाँ पे उनके अंडर के डिस्ट्रिक्ट वाले लोग आए थे, अपने यहाँ से शायद वहाँ पे कोई गया नहीं। लेकिन वुमन गर्ल्स के लिए भी एक एंट्री होता है, अग्निवीर वुमन MP मिलिट्री पुलिस में गर्ल्स के लिए भी एक एंट्री है, एक कैटेगरी है। उसमें जो है उनका गर्ल्स का भर्ती सेंट्रली हुआ था, क्योंकि गर्ल कैडेट जो अप्लाई करते हैं उनका एक ही जगह भर्ती होता है, एक ही जगह, जो गया में किया हुआ था, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस गया ने किया हुआ था। तकरीबन 200 के करीब गर्ल कैंडिडेट्स वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ पे कोई गया हुआ था? वहाँ पे भी कोई नहीं गया। तो आपका एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्राइटेरिया शायद बैठा नहीं होगा, इसलिए आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा। अभी जो नोटिफिकेशन जो हमने भेजा हुआ है, सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर की तरफ से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो चुके हैं। इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 13 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक है। आवेदन की 5 श्रेणियां हैं: अग्निवीर क्लर्क SKT, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर GD जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास।
इस वर्ष अग्निवीर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें। अभ्यर्थी समय रहते आवेदन करें। अग्निवीर बने, देश की शान बने। सेना भर्ती कार्यालय, मुजफ्फरपुर। ये नोटिफिकेशन जो है उसके लिए हमने अपना एक इंफॉर्मेशन के लिए आपका एडवर्टाइजमेंट बनाया हुआ था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला 8 डिस्ट्रिक्ट का बच्चे जो है कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अभी मेन जो है मैंने जैसे बोला आप लोगों को कि हम अग्निवीर के कैटेगरीज के बारे में ही आज बात करेंगे। जैसे अभी वीडियो में आपने देखा वो 5 कैटेगरीज हैं, उसके साथ साथ और 2 नोटिफिकेशन निकले या 2 और एडवर्टाइजमेंट निकले हुए हैं। एक है अग्निवीर वुमन मिलिट्री पुलिस में, अग्निवीर गर्ल्स का भी एक कैटेगरी का एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, और दूसरा और एक नर्सिंग असिस्टेंट और एक कैटेगरी है, इसके बारे में हम आगे जाके बात कर लेंगे। नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट फार्मा, इनके लिए भी एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन क्राइटेरिया है और क्या फिजिकल क्राइटेरिया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे जाके। पहला जो कैटेगरी है अग्निवीर जीडी, पहले जो था आप देखेंगे इसमें एज जो था पहले 17.5 से लेके 21 साल तक था। आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन अभी 1 साल बढ़ाया गया है, फौज ने बढ़ाया है उसको 1 साल एज। तो 1 साल एज वाले ज़्यादा बच्चे भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 17.5 से लेके 22 साल तक एज। अगर आप इसको अगर हम ईयर में ट्रांसफर कर लेंगे तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो होना चाहिए 1 जुलाई 2005 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में। अगर ये इसके बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप है अग्निवीर कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर रैली के लिए, भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से ऐसे कोई है कैंडिडेट या स्टूडेंट जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जुलाई 2005 से पहला वाला 2004, 1 जुलाई 2005 से पहले है, जून 2005, 2004 है, आपके लिए भी जो है अग्निवीर के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे और कैटेगरीज है, अगर आपका एजुकेशन क्राइटेरिया फिट उसमें बैठता है तो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अग्निवीर का जो है आप लोगों को जैसे पता है कि ये भर्ती का जो सिस्टम आया हुआ था 2021 में आया हुआ था। उसके बाद अभी तक 4 बैचेस की ट्रेनिंग करके अपने अपने रेजिमेंट में या फौज में अपने अपने कार्यरत हुए हैं। तो ये है सिर्फ एंगेजमेंट जो है या नौकरी जो है अभी सिर्फ 4 इयर्स के लिए अभी तक है। उसमें से 4 साल के बाद या 4 साल खत्म होते होते जितने भी अग्निवीर भर्ती हुए हुए हैं उसमें से 25% बच्चों को ही, कैंडिडेट्स को ही रिटेन किया जाएगा, मतलब परमानेंट सर्विस में रखा जाएगा। और उसके बाद 75% कैंडिडेट्स को रिलीज किया जाएगा, रिटायरमेंट में भेजा जाएगा। रिटायरमेंट में जाने के बाद ऐसे नहीं है कि आप लोगों को और कोई बाहर आपका सर्विस के लिए वगैरह जो है और बहुत सारे मौके जो है इंडियन गवर्नमेंट ने या प्राइवेट सेक्टर ने वगैरह आप लोगों को दिए हुए हैं, उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। बहुत जगह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे CRPF है, स्टेट गवर्नमेंट में जो पुलिस भर्ती वगैरह है, उसमें भी जो है आप जो भी अग्निवीर रिटायर होकर जाता है 4 साल की सर्विस के बाद, उसको उसमें रिजर्वेशन मिलता है। अभी जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो है या स्टूडेंट चाह रहे होंगे कि यहाँ पे बिहार पुलिस में भर्ती चल रहा है, फिर BSAP का भी भर्ती चल रहा है, मेरे ख्याल से होमगार्ड्स का भी भर्ती चल रहा है, तो उसके साथ साथ अपना आप लोग हैं अग्निवीर भर्ती के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। उनका थोड़ा सा सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग होगा, हमारा थोड़ा सा सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग है जो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप वहाँ पे अगर अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का उधर एप्लीकेशन किया हुआ, तो इधर भी मैं चाहूँगा कि अपने दरभंगा से जो लोग हैं कैंडिडेट जो है, स्टूडेंट जो है अप्लाई करें। एटलीस्ट जो है ये अग्निवीर सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया जो है, उसमें आप भाग लेंगे और मेरिट के बेसिस के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन हो गया
तो आपको इंडियन आर्म फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में एक 10th या 12th एजुकेशन, सिर्फ 10th या 12th एजुकेशन के बाद जो है आपको अच्छा एक जॉब का, अच्छा देश सेवा करने का ऑफर आपको मिलेगा। सबसे पहले कैटेगरी जैसे मैंने आपको बताया अग्निवीर जीडी है, इसमें क्लास 10 मिनिमम जो है क्लास 10 चाहिए इसमें, और आप देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स 45% इन एग्रीगेट, 33% इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स। ये है एजुकेशन क्राइटेरिया। आप सबने सबसे पहले देखना है अग्निवीर की किसी भी कैटेगरी अप्लाई करोगे अपना एजुकेशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है नहीं हो रहा है। ये कहाँ देखना है तो मैं अभी स्लाइड के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको कहाँ दिखेगा वो आगे जाकर मैं बता दूंगा। नेक्स्ट जो है दूसरा है अग्निवीर टेक्निकल, उसका भी एज है 17.5 से 22 साल है। 10+2 जो साइंस साइड से करता है, फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश। पहले इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री भी था, पीसीएम एंड इंग्लिश था, अभी केमिस्ट्री हटाया है। फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश होगा 10+2, वो इस कैटेगरी के लिए भी अप्लाई कर सकता है। दूसरा देखिए आप, अगर किसी के पास 10+2 के साथ भी जो है आईटीआई का 1 साल का NSQF लेवल 4 का ऊपर का अगर सर्टिफिकेट है, अगर वो भी कोर्स किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। आईटीआई किया है किसी ने यहाँ पे? आईटीआई का कोर्स हो गया, कौन सा कोर्स किया आईटीआई का? हाँ, कौन सा? क्या बोल रहे हो? वेल्डर। अभी मैं आईटीआई के ट्रेड जो एप्लीकेबल है फौज में भर्ती के लिए, बट उसकी लिस्ट दिखाऊं तो उसमें सर्च करना वेल्डर ट्रेड है कि नहीं है। वेल्डर ट्रेड है या नहीं है? हाँ, नहीं है वेल्डर ट्रेड। हाँ, और एक ट्रेड है वो भी नहीं है। अगर किसी ने 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स भी किया हुआ है इन सब्जेक्ट्स के साथ, तो वो भी इस टेक्निकल एंट्री में अप्लाई कर सकता है। ये है आईटीआई। 10th के बाद अगर आईटीआई 1 और 2 इयर्स का जिसने भी किया हुआ है, या कोई डिप्लोमा किया हुआ है, 2 और 3 इयर्स का डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स अगर किया हुआ है, तो उसके लिए ये स्ट्रीम्स दिए गए हैं। इसमें देखिए वेल्डर जो है ये है नहीं इसमें, ठीक है, तो ये एप्लीकेबल है नहीं। इसमें सिर्फ एक है कि NSQF जो है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का जो लेवल होता है वो 1 to 10 होता है, उसमें 4 एंड अबो लेवल का ही कोर्स किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने कुछ लिखा हुआ है कि बोनस मार्क्स। आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा उसके कुछ मार्क्स होते हैं, कितने मार्क्स होते हैं आगे जाके बता दूंगा, लेकिन कुछ बोनस मार्क्स भी अगर आपने आईटीआई कोर्स अगर किया हुआ है और इस कैटेगरी में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो कुछ बोनस मार्क भी एडिशनल आपको मिल जाते हैं, जो कि आपकी मेरिट बनाने के लिए फायदेमंद होता है। वो कहाँ पे कितने बोनस मार्क मिलते हैं आगे जाकर आप लोगों को बता दूंगा। तीसरा कैटेगरी है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल। एज क्राइटेरिया सेम 22 साल तक है। इसमें जो है 10+2 एनी स्ट्रीम, 50% ईच सब्जेक्ट, 60% एग्रीगेट, और इसके साथ साथ जो है इंग्लिश और मैथ्स, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, तीनों सब्जेक्ट में से एक मिनिमम सब्जेक्ट चाहिए, इंग्लिश एंड ये तीनों में से एक। अगर किसी ने कोई आईटी लेवल वगैरह कोर्स किया हुआ है, आईटी का कोई कोर्स किया हुआ है, NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू आईटी का अगर कोई कोर्स किया हुआ है, उसके 4 लेवल होते हैं, O, A, B and C, तो उसका भी अगर किसी ने कोर्स किया हुआ है उसको वो भी अप्लाई कर सकता है। उसको भी एडिशनल बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि आपके मेरिट बनाने के लिए फायदेमंद है। किसी ने कोई आईटी का कोर्स किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर का कोर्स किया है किसी ने? साथ हाँ, कौन सा किया? खड़ा हो जाओ, हाँ जोर से बोलो। और ये क्या लेवल का है? डिप्लोमा इज ए, O, A, B and C। O होता है बेसिक फाउंडेशन, A होता है 1.5 to 2 years वाला डिप्लोमा, B होता है MCA लेवल का, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड C होता है बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आपने कौन सा किया? सॉरी, ADCA। ओके, ठीक है, बैठ जाइए। उसमें आप देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट जो आया है, नोटिफिकेशन जो आया है, उसमें अगर एप्लीकेबल है तो आप लोग उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एक बच्चा 2 फॉर्म भर सकता है? हाँ, अभी आते हैं। हाँ, खड़े, हाँ बोलो।
ओके, जो भी आगे सवाल आता है उसी टाइम पूछ लीजिए, ये आगे मैं कवर करने वाला हूँ इसने जो पूछा, लेकिन अभी मैं इधर जवाब दे देता हूँ, ठीक है। जैसे जीडी में हम भर दिए हाँ और ये वाला जो भी आप बताया ये वाला भर सकते हैं। हाँ, पहले तो मैंने क्या बोला कि आपने एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो है, एज क्राइटेरिया और एजुकेशन रिक्वायरमेंट एज चेक करना। अगर उसमें आप फिट बैठ रहे हैं तो अब कोई भी कैंडिडेट जो एक है अग्निवीर कैटेगरी में या अग्निवीर भर्ती के लिए 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जीडी, अग्निवीर जीडी कर सकता है, और उसके पास अगर बाकी सब्जेक्ट वगैरह है तो अग्निवीर टेक्निकल भी कर सकता है, या अग्निवीर स्टोर कीपर एसकेटी या क्लर्क भी कर सकता है। चौथा कैटेगरी आपके सामने भी है, अग्निवीर ट्रेड्समैन है, ठीक है। तो अग्निवीर की 2 कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है। इसके साथ साथ रेगुलर कैटेगरीज बाकी है, ठीक है। फौज में परमानेंट कार्डर वाले भी है कैटेगरीज, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट है, जिसका नोटिफिकेशन अभी निकला हुआ है, मैंने जैसे बताया आप लोगों को, नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट फार्मा, देन सर्वेयर, हवलदार सर्वेयर होते हैं, हवलदार एजुकेशन होते हैं, आरटी जेसीओ एक होता है, रिलीजियस टीचर जेसीओ, ये कैटेगरीज हैं। तो उसमें भी, और रेगुलर कैटेगरी में जो परमानेंट कैटेगरी है, परमानेंट नौकरी के लिए, परमानेंट भर्ती के लिए जो है, उसकी एक कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अग्निवीर की 2 कैटेगरीज मिनिमम, मैक्सिमम 2 कैटेगरीज, और रेगुलर कार्डर की 1 कैटेगरी। आगे और मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। इसका लेकिन जो है, जब आप रजिस्टर करेंगे सब कुछ ये ऑनलाइन होगा शुरुआत में, एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। आपको पहले जाके ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर जाके आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपने नोटिफिकेशन चेक करना है। नोटिफिकेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, एज क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, आपका एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या चाहिए पर्टिकुलर कैटेगरी में, वो चेक करना है। उसको चेक एलिजिबिलिटी बोलते हैं, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को आगे। उसमें उसके बाद जो है वो आपको बताएगा आपने कुछ डेटा, क्या क्या डेटा फिल करना है। डेटा फिल करने के बाद आपको बताएगा कि ये अग्निवीर के 5 कैटेगरीज है, अग्निवीर के 5 कैटेगरी से किस किस के लिए आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से किस किस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या किस किस कैटेगरी के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ जो है मेन कैटेगरी जो है या रेगुलर कैटेगरी जो है, उसके लिए भी परमानेंट भर्ती होने के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 2+1 ट्रेड्समैन भी चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल, ट्रेड्समैन का कुक, खाना बनाने वाला, वो भी फौज में उसका भी भर्ती होता है, वो भी अग्निवीर के अंडर भर्ती हो जाएगा। एग्जाम्पल एक मैंने आपको दिया। तो उसके लिए 10th सिंपल पास चाहिए अग्निवीर 10th के लिए, और अग्निवीर 8, 2 कैटेगरी जिसमें है, एक अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th, एक अग्निवीर ट्रेड्समैन 8। तो एक को 10th पास चाहिए, एक को 8th पास चाहिए, 33% मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अभी अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमन, WMP, वुमन इन मिलिट्री पुलिस, आपका एज क्राइटेरिया सेम है, पहले 21 साल था, अभी आप लोग यहाँ 22 साल हुआ है। अग्निवीर में सिर्फ एक ही आपका गर्ल्स का कैटेगरी है, वो है जनरल ड्यूटी है, GD का। तो 10th पास है मिनिमम, सेम जो अग्निवीर बॉयज का मेन का जनरल GD कैटेगरी था, जनरल ड्यूटी कैटेगरी, सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे। 10th पास, 45% एग्रीगेट, 33% सब्जेक्ट। और इसमें जो है, अगर जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग बता सकते हैं कि कोई वीडियोज ऑफ डिफेंस पर्सन वगैरह है तो उनको जो है एज का रिलैक्सेशन मिला हुआ। आप लोगों के जैसे नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 22 ईयर्स है, वैसे वीडियोज ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए एज बढ़ाया हुआ है, 30 ईयर्स किया हुआ है। मैं ये चाहूँगा, अभी यहाँ पे जो है 150-200 कैडेट्स सिर्फ आके बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी जगह भी आप लोगों के फ्रेंड्स होंगे, NCC वाले होंगे, या आपके कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह होंगे। तो मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट आप जाके 2, 4, 6 अपने फ्रेंड्स को ये अग्निवीर भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हॉल में जितने लोग आ सकते हैं, कैंडिडेट आ सकते हैं, उन्हीं को बिठाया हुआ है। कुछ लोग शायद पहुँचे नहीं होंगे, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आपने जितना भी मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन जो लिया हुआ है उसका एटलीस्ट अपने फ्रेंड को जाके उसको ये बताइए कि हाँ, ये आज यहाँ पे बताया गया था, या ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये मैं रेगुलर कार्डर का आपको बता रहा था। अभी तक जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, सोल्जर एंड रेगुलर एंट्री,
कैटेगरीज, मिनिमम 15 ईयर्स सर्विस। अग्निवीर का मैंने आपको कितना बताया था, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद जो है ओनली 25% को जो है ये रेगुलर कार्डर में, मतलब परमानेंट नौकरी में रखा जाएगा, बाकी 75% लोगों को रिटायर किया जाएगा। अभी आपको मैंने बताया कि ये इन 2 कैटेगरीज का, सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी एंड सिपाही फार्मा, ये 2 कैटेगरी का अभी तक एडवर्टाइजमेंट रेगुलर कार्डर में परमानेंट भर्ती के लिए निकला हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें अगर किसी के पास ये सब्जेक्ट वगैरह होंगे तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 12th साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, 50% एग्रीगेट, 40% इन ईच सब्जेक्ट, और 12th विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश, 50%, 40%। ये सब्जेक्ट के साथ अगर कोई है, साइंस स्टूडेंट भी है कोई यहाँ पे, साइंस स्टूडेंट्स है यहाँ पे, तो आप लोग ये दे सकते हैं साइंस स्टूडेंट। साइंस स्टूडेंट के लिए अग्निवीर में और कौन सा था, अग्निवीर में 2 थे, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर क्लर्क ऑब्लिक एसकेटी, इसके लिए भी आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। अच्छा, बाकियों के लिए भी एप्लीकेबल है, बट वो पर्टिकुलर या स्पेशल कैटेगरी। उसके बाद सिपाही फार्मा, सिपाही फार्मा में आप देख सकते हैं 10+2 पास हुआ होना चाहिए। उसके बाद बी फार्मेसी या डी फार्मेसी कोर्स, डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी, ये 2 कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नोडल जिडारो लिखा हुआ है, इसका भर्ती का जो प्रोसेस है, रैली जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड रैली होती है, कंडक्ट मैं नहीं करता हूँ, वो एक जगह उसका होता है, मैं ही करूँगा, मतलब मुजफ्फरपुर में उसका रैली होगा कि नहीं वो बाद में डिसाइड होता है, इसलिए नोडल जिडारो लिखा हुआ है। जिसकी जिडारो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, वो वहाँ पे इस कैटेगरी का फिजिकल रैली जो होता है, आप लोगों ने CE कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करने के बाद जो रैली होता है वहाँ होता है। आपको रिक्रूटमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, सबसे पहले आपने joinindianarmy.nic.in ये वेबसाइट है। आजकल एवरीथिंग जो है, सब कुछ जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन सब कुछ आपको मिलेगा। अगर वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट अगर आता है तो फिर मेरा ऑफिस है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मुजफ्फरपुर, उसका नंबर भी आप लोगों को शेयर करूँगा, हेल्पलाइन नंबर है। मैक्सिमम हम कॉल अटेंड करने की कोशिश करते हैं, अगर आप कोई मैसेज वगैरह भी डाल देंगे तो मैक्सिमम मैसेज का भी रिप्लाई हम देते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट का एक होम पेज है। अभी रिक्रूटमेंट का क्या प्रोसीजर है, मेनली हम बात कर रहे हैं अग्निवीर का। रिक्रूटमेंट का जो है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे दिया तो आप भर्ती हो जाएंगे। रिक्रूटमेंट का एक लॉन्ग प्रोसेस है, 2, 3, 4, 6 महीने लग जाते हैं उसमें। तो वो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर का चार्ट ये है। सबसे पहले अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन आने के बाद आपने जाके चेक करना है आप किस किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, और उसके बाद जो है आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का भी क्या तरीका है या क्या उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो भी आप लोगों को मैं बता दूँगा। उसके बाद ऑनलाइन CA होगा, कंप्यूटराइज। आपने जो भी एप्लीकेशन बनेंगे उस टाइम आपने जो भी सेंटर का नाम दिया होगा, वहाँ जाके आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। वो एग्जामिनेशन होता है MCQ टाइप होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन दिया होगा, उसके 3-4 चॉइसेस देंगे, उसको आपने टिक करना होगा। तो वो या तो 100 मार्क्स का होगा या 200 मार्क्स का होगा, या तो 50 क्वेश्चन होंगे या तो 100 क्वेश्चन होंगे, आगे वो भी बता दूँगी। उसके बाद ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद जो है वहाँ पे कैंडिडेट्स का जो है हम लोग सिलेक्शन करते हैं मेरिट के बेसिस पे, उसको शॉर्ट लिस्टिंग बोलते हैं। क्योंकि उसके बाद जो है फिजिकल रैली होता है, ऑन ग्राउंड जाके फिजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं। उसके लिए जो है रिटन टेस्ट के थ्रू या ये ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू जो है हम कैंडिडेट के सिलेक्शन करते हैं। और वो सिलेक्शन करने के बाद कैंडिडेट को जो है, जो भी आपने ईमेल एड्रेस के थ्रू अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, उसके ऊपर पास अगर हुए हो आप, तो आपको उसका रिजल्ट पास हुए हो इसका इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल के ऊपर जाता है, या आपका जो पर्सनल अकाउंट ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट के ऊपर आपने जो रजिस्टर करके किया हुआ है उसके ऊपर भी आपको मिल जाती है। वहाँ से जो है आपने फिर
फिजिकल रैली के लिए जो होता है, फिजिकल रैली इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें उसका जो है आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ता है, एडमिट कार्ड फॉर रैली। इसके बाद वाला जो कार्रवाई है वो ऑन ग्राउंड जो है अपने 8 डिस्ट्रिक्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट्स को हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो 8 डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स का कार्रवाई का बाकी जो फिजिकल टेस्ट है